हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स के सेक्शन 80IC के बारे में। 80IC कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अंडरटेकिंग इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कि अगर हमारा बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो उसके प्रॉफिट पे क्या डिडक्शन मिलेगी, क्या कंडीशंस होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, डिडक्शन कब हमें अलाउ होगी? अगर हमारा बिजनेस कोई भी आर्टिकल या थिंग मैन्युफैक्चर करता है जो कि 13 शेड्यूल में स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें डिडक्शन मिलेगी। अगर हमारा बिजनेस सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में या एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में या थीम पार्क में या इंडस्ट्रियल पार्क में, तो हमें ये डिडक्शन मिलेगी। अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है कोई भी आर्टिकल या थिंग जो कि स्पेसिफाइड है 14 शेड्यूल में, तो हमें ये डिडक्शन मिलेगी। अगर हमारा बिजनेस सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है, और ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में होती हैं, जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी 4, अगर ये जो बिजनेस है हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेटअप है 1 जून 2003 के बाद बट 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो ही हमें 80IC के अंदर डिडक्शन मिलेगी। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है, कितनी डिडक्शन मिलेगी? शुरू के 5 साल के लिए 5 इनिशियल असेसमेंट ईयर्स के लिए हमें 100% ऑफ प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद अगले 5 साल के लिए हमारी कंपनी है तो प्रॉफिट का 30% डिडक्शन मिलेगा। अगर हमारी कंपनी के अलावा HUF या AOP या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो हमें 25% ऑफ डिडक्शन मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, अगर हम 80IC के अंडर डिडक्शन ले रहे हैं तो हमें 80C से लेके 80U तक कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 80IC कहता है कि हमारा बिजनेस जो है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बिजनेस से स्प्लिटिंग अप एंड रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस सब नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस दे रखी है। तो एक्सेप्शंस है, अगर हमारा बिजनेस जो कि इंडिया में चल रहा था किसी भी एक्सटेंसिव डैमेज की वजह से, बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी की डैमेज की वजह से, जो कि नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड, टाइफून या अर्थक्वेक या फिर एक्सीडेंट की वजह से, दंगों की वजह से या किसी दुश्मन की वजह से डैमेज हो चुके हैं और 3 साल से पहले वो जो है रिकंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो वो स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा और ऐसे केस में हमें डिडक्शन मिलेगी। सेकंड केस कहता है कि क्योंकि हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो कम्प्लीटली न्यू अंडरटेकिंग होनी चाहिए, तो हमारे बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी पुराने बिजनेस से ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, कम्प्लीटली न्यू मशीनरीज होनी चाहिए। उसके लिए भी एक्सेप्शन है, अगर हमारी मशीनरी इंस्टॉलेशन से पहले इंडिया में कभी यूज नहीं हुई है तो हमें डिडक्शन मिल जाएगा। अगर हमारी मशीनरी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हुई है तो भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा। अगर हमारी मशीनरी इंस्टॉलेशन से पहले कभी भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ है उस पर, तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर एमलगमेशन और डिमर्जर हो जाता है। देखो, अगर हमारी इंडियन कंपनी का डिडक्शन के एक्सपायरी पीरियड से पहले ही किसी दूसरी इंडियन कंपनी के साथ एमलगमेशन या डिमर्जर हो जाता है तो क्या होगा? तो जिस साल में एमलगमेशन और डिमर्जर हुआ है उस साल में नो डिडक्शन विल बी अलाउड, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट आफ्टर दैट जितने भी साल आपके बचे हैं डिडक्शन के, एमलगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी को डिडक्शन पूरी तरीके से मिल जाए। 80IC के 3 और प्रोविजन होता है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिडक्शन, ऑडिट ऑफ अकाउंट एंड विड्रॉल ऑफ डिडक्शन, जो कि आप हमारी वीडियोस आई हुई है पहले 80IB के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि सभी के प्रोविजन सेम है। अब हम एक इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है? हम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अगर 50% से ऊपर बढ़ा दे तो वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कहलाएगी। मतलब जब हमने बिजनेस शुरू किया था ना, तो जो प्रीवियस ईयर का पहला दिन था उस पे जो बुक वैल्यू थी हमारे प्लांट एंड मशीनरी की, उसकी अगर हम डबल कर दे साल के एंड तक तो हमारी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कहलाएगी बिना किसी डेप्रिसिएशन के। थैंक यू सो मच, होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कॉमर्स से रिलेटेड। बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।